हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विरक्ता सद्भक्ता विविध विधिसक्तावपि जना स्वदन्ते स्वान्तर्यन् वरवचन पीयूषमनिशम् स्मरामि प्रातस्तम् वचनरचनापाटवधरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयाम् तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। 10वां स्कंद आज से प्रारंभ होता है। ये 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और उनके चरित्र का, पूरे जीवन चरित्र का विशद वर्णन है। इस स्कंद का नाम है निरोध स्कंद। निरोध स्कंद का अर्थ होता है कि जिसमें श्रोता का मन निरुद्ध हो जाए, रुक जाए। तो आदमी का मन रुकता है हमेशा सुख में, तो जहां उसे सुख मिलेगा वहीं रुक जाएगा। तो भगवान का ये जो चरित्र है ये सुख रूप होने के कारण इसमें मन रुक जाता है। तो ये जो शिकायत होती है कि हमको हमारा मन नहीं रुकता है, तो ये शिकायत समाप्त हो जाती है यदि भगवान के किसी सगुण साकार विग्रह का अनुशीलन परिशीलन किया जाए।
इसलिए इसको निरोध स्कंद बोलते हैं। कुछ लोग इसको आश्रय स्कंद भी बोलते हैं। जो लोग श्री कृष्ण को ही सब कुछ मानते हैं और आत्मा परमात्मा की बात नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि ये आश्रय स्कंद है। लेकिन जिस क्रम में ये सारे लक्षण हैं भागवत के, उस क्रम से तो ये निरोध ही सिद्ध होता है और वेदांत की दृष्टि से भी ये निरोध स्कंद ही है। तो पहला स्कंद था अधिकारी, दूसरा था साधन, तीसरा था सर्ग, चौथा था विसर्ग, पांचवा था स्थान, छठा था पोषण, सातवां था ऊती, आठवां था मनवंतर और नवां था ईशानुकथा, 10वां निरोध और 11वां मुक्ति और 12वां आश्रय। तो इसी क्रम में इनका वर्णन है और इसी क्रम से ये स्कंधों का भी संगति है। जब परीक्षित ने सुना राजे महाराजाओं की कथा कहानियां पूरे 9वें स्कंद में, जो कल शाम आपको सुनाया गया था, तो उसमें सिवाय इसके कि उसके फलाने हुए, उसके इतने बेटे हुए, उसकी इतनी बेटियां हुई, या कोई विशेष घटना उनके जीवन में हो गई, तो वो भी घर गृहस्थी की घटनाओं की जैसी बातें थी। तो परीक्षित जो है वो उकता गए। उन्होंने कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश का बड़े विस्तार से वर्णन किया। तब किसी वक्ता से ये कहे कि आपने बड़े विस्तार से वर्णन किया, तो इससे सुनने वाले की अरुचि जाहिर होती है। लेकिन जब श्री कृष्ण के चरित्र की बात आई, राम जी का फिर भी आपने 2 अध्यायों में वर्णन किया, और श्री कृष्ण चरित्र तो 1 अध्याय में भी पूरा वर्णन नहीं है। तो यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमा तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसना। अब जो यदुवंश में भगवान ने अवतार लिया है, माने श्री कृष्ण का, उनका आप विवरण सहित वर्णन कीजिए। अवतीर्य यदोर वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वेद विस्तरात। यदुवंश में अवतार लेकर के सब भूतों के स्वामी कारण भगवान ने जो जो लीलाएं की, उन सब का विस्तार से आप कृपया वर्णन कीजिए। बोले भाई क्यों विस्तार से क्यों सुनना चाहते हो? तो कहते हैं कि निवृत्त तरसई रूपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येद विना पशुघ्नात् निवृत्त तरसई उपगीयमानात्। ये जो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, ये उन लोगों के द्वारा गाया हुआ है जिनकी अपनी कोई प्यास विषयों की नहीं रह गई है, जिनकी विषयों की प्यास बुझ गई है, निवृत्त हो गई है, उनके द्वारा इसका वर्णन किया गया, इसलिए मैं सुनना चाहता हूं। और भवौषधात्, और संसार रोग की ये औषधि है, और श्रोत्र मनोभिरामात्, और मन और कानों को ये आराम देने वाली है, माने सुंदर लगते हैं, ये कथा सुनने में अच्छी लगती है और मन में शांति आती है। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, उत्तम श्लोक जिनकी कीर्ति उज्ज्वल है, ऐसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कौन पुमान विरज्येत,
वो कौन मनुष्य ऐसा है जो उनसे वैराग करेगा? एक ही वैराग कर सकते हैं, पशुगनाथ। जो पशुग्न है, आत्महत्यारे हैं। पशु का अर्थ है यहाँ आत्मा, शरीर। तो जो आत्महत्यारे लोग हैं वही इससे वैराग्य कर सकते हैं, वरना तो सब इसको सुनना चाहते हैं। और मेरा तो भगवान, आपको मालूम है, संबंध भगवान से बहुत घनिष्ठ है। मेरे पितामह अर्जुन वो महाभारत में ऐसे ऐसे योद्धाओं से लड़े जिन पर जीत पाना असंभव था, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से ही वो उन पर विजय प्राप्त कर सके। और मैं स्वयं द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदम मदंगम, कौरव और पांडव वंश में सिर्फ मैं ही बीज बचा हुआ था, लेकिन वो द्रोणी अर्थात अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल गया था माता के गर्भ में ही। तो जब माता ने मातुष्ट ये शरणम गताया, तो ये मेरी माता ने जब श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, तो फिर भगवान आत्तचक्रा चक्र धारण करके और वो कुक्षी, मेरी माता की कुक्षी में प्रवेश कर गए और मेरी रक्षा की। तो भला मैं उनके चरित्र को क्यों नहीं सुनना चाहूंगा? तो जितने भी इसमें गंभीर बातें हैं वो सब आप सुनाइए, कुछ छोड़िएगा नहीं। परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आज 4 दिन हो गए हैं, तुमने जल भी नहीं पिया है, कुछ तो खा पी लो, तब सुनने में अच्छा लगेगा। तो बोले कि नैषाति दुस्सहा क्षुण्माम त्यक्तोदमपि बाधते, पिबंतम त्वन्मुखाम भोजो अच्युतम हरिकथामृतम। आपके मुख से जो ये भगवान कृष्ण की कथा निकल रही है, इसको पी पी करके मुझे न भूख लग रही है न प्यास लग रही है, मैं तो इसी से तृप्त हो रहा हूं। और इस प्यास ने ही तो मुझे यहां पर तक पहुंचाया है। न मुझे प्यास सताती उस दिन, न मैं मरा हुआ सांप उसके गले में डालता ऋषिके में, और न मुझे शाप होता। तो इसलिए अब आप भूख प्यास की बात मत कीजिए, आप सुनाए जाइए। सुखदेव जी महाराज बोले, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनातिह हि वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीन् तत्पाद सलिलम यथा। भगवान की कथा के संबंध में प्रश्न पूछने से 3 व्यक्ति पवित्र होते हैं। एक तो वक्तारम, जो उसका जवाब देगा उस प्रश्न का, माने सुखदेव जी अपने लिए कह रहे हैं, एक तो मैं पवित्र होऊंगा। और पृच्छकम, एक पूछने वाला जो है वो पवित्र होगा। और एक श्रोत्रीन, एक जो उस उत्तर को सुनेंगे और भी जो लोग हैं वो भी पवित्र होंगे। जैसे गंगाजल में जो स्नान करता है वो पवित्र होता है, फिर वो जिसको चरणामृत, वो गंगाजल का क्या बोलते हैं उसे, तो गंगाजल का प्रसाद देगा तो वो पीने वाले जो है पवित्र होंगे। और जिनके कपड़े इत्यादि जो पहन पर उन पर पवित्र करके तभी पहनते हैं ना, तो वो जहां जाएगा वो वहां सब पवित्र होंगे। तो कथा इस प्रकार से है परीक्षित कि जब धरती के ऊपर घमंडी राजाओं का अत्याचार बढ़ गया और पाप बढ़ गया, तो गाय रूप से जो पृथ्वी है, ये गौ शब्द के अर्थ जो हैं वो कई होते हैं। गौ माने गाय भी होता है, गौ माने इंद्रियां भी होता है, गौ माने पृथ्वी भी होता है। तो पुराणों में गौ के रूप से ही पृथ्वी का वर्णन है। तो ये गो धातु जो है ये 3-4 कई अर्थों में होती है। तो गौर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो, वो गौ का रूप बना करके और ब्रह्मा जी के पास पहुंची, उसके आंसू बह रहे थे, चित्त खिन्न था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी
ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चक्कर है भाई? तो बोले ये सब राजाओं का भार मुझे सता रहा है, ये सब घमंडी हो गए और विषयी हैं ये सब के सब। महात्मा एक हो तो वो अनेक का उद्धार करता है, और एक घोर विषयी व्यक्ति हो तो अनेक को वो विषयी बना देता है। तो ये खुद तो गिरे जा रहे हैं और लोगों को भी गिरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम सबके मालिक तो परमेश्वर हैं, चलो हम भगवान के पास जाते हैं। तो सत्रिनयन स्थिरम क्षीर पयोनिधे, शंकर जी, 3 नेत्रों वाले शंकर जी को साथ में लेकर के वो क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए। अब ये क्षीर सागर क्या चीज है? तो वैसे कल बताया था कि ये चित्त को ही क्षीर सागर बोलते हैं। क्षीर तो दूध को बोलते हैं ना, तो इसमें चित्त में जो है वो पानी भी है और दूध भी है और अमृत भी है। इस चित्त में सब कुछ भरा हुआ है, उसी में भगवान भी रहते हैं। चित्त प्लस त बराबर चित्त, तो चित्त तो परमात्मा है और तकार जो है ये संस्कार है। तो संस्कार जैसे होते हैं उसी के हिसाब से ये क्षीर भी मालूम पड़ता है और चिरायता भी मालूम पड़ता है नारायण। तो ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन कथा तो आदिदैविक पक्ष में चल रही है। तो वहां क्षीर सागर पर जाकर के उन्होंने पुरुष सूक्त के द्वारा और स्तुति करनी शुरू की। तुलसीदास जी महाराज ने तो वहां रामायण में, रामचरितमानस में, किसी ने कहा बैकुंठ चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर चलो। तो मैं भी, पार्वती जी साथ में था, शंकर भगवान कह रहे हैं, तो मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। तुलसीदास जी तो सबको साथ साथ लेकर चलते हैं, व्यापक तत्व को और व्यक्तिनिष्ठ तत्व को। तो यहां पुरुष सूक्त से उन्होंने स्तुति की और उपतस्थे समाहिता, और स्तुति करते करते इतने उसमें मग्न हो गए कि समाधि लग गई ब्रह्मा जी की। गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचुः गाम पौरुषीं मे शृणुतामरा पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। और उनको उसमें समाधि में कुछ सुनाई पड़ा, माने आकाशवाणी सुनाई पड़ी, लेकिन वो सिर्फ ब्रह्मा जी ने सुनी और किसी ने नहीं सुनी। तो निशम्य उसको सुनकर के और वो उन्होंने अपनी समाधि खोल दी और देवताओं से कहा कि गाम पौरुषीम मे पौरुषीम मे गाम पौरुषीम शृणु, मेरी पौरुषी वाणी को तुम सुनो। शृणुताम, और फिर पुनः विधीयताम आशु तथैव माचिरम, और फिर उसके बाद तुरंत उसके अनुसार कार्य करना, उसमें देर नहीं लगनी चाहिए। सुनाइए भगवान। तो बोले भगवान ने कहा है कि मुझे पृथ्वी का कष्ट पहले से ही मालूम है। महाराज श्री कहते हैं कि ऐसा कैसा पति है कि जिसे अपनी पत्नी के कष्ट के बारे में मालूम ना हो। भूदेवी तो उनकी पत्नी है ना, विष्णु भगवान की। तो अब जब उनके ऊपर कष्ट है तो भगवान कह रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन अब मैं जल्दी ही अपनी लीला से अवतार लूंगा, और जब तक मैं अवतार लेकर के लीला करूं तब तक देवता लोग सब के सब वहां पर मेरी सहायता करने के लिए, उस लीला में भाग लेने के लिए उपस्थित रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम भी सब जाओ, यदुवंश में अवतीर्ण हो, और ये तुम्हारी जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, ये भी सब जाएं, और भगवान की जो लीला सहचरी श्री राधा रानी हैं अथवा रुक्मिणी जी हैं, उनकी सेवा में सब लोग जाकर के लगें। और शेष भगवान, इनका भी अवतार होगा। शेष माने शेषनाग।
तो शेषनाग जी जो हैं उनका भी अवतार होगा बलराम जी के रूप से, अब के वो बड़े भाई बन करके आएंगे। और उनकी जो योग माया है उसका भी अवतार होगा, वो यशोदा की से जो लड़की हुई थी उस लड़की के रूप में उसका अवतार हुआ। ऐसा कहकर के सब देवता लोग अपने अपने घर चले गए और सब लोग जो है यदुवंश में जाकर के अवतीर्ण हो गए। इधर क्या होता है कि वसुदेव जी जो हैं वो देवकी के साथ विवाह करके और विदा करा करके अपने घर जा रहे थे, और जो उनका चचेरा भाई कंस था वो अपना भायप दिखाने के लिए स्वयं रथ हाँक रहा था। रथ हाँकते हाँकते एकदम आकाशवाणी हुई जो सबने सुनी। क्या आकाशवाणी हुई? पथि प्रग्रहिणम कंसम आभाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। अरे मूर्खो, जिसका तू रथ बड़ी प्रेम से हाँक रहा है उसका जो 8वां गर्भ होगा वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब बस अपनी मृत्यु का कारण सुनकर के उसने सब वो रथ की जो लगाम थी वो सब छोड़ दी और देवकी की चोटी पकड़ करके खींचने लगा। इत्युक्तः स खलः पापो भोजानाम कुलपांसना भगनीम हंतुमारब्ध खड्गपाणी कचे गृहीत। उसके कच्छ माने बालों को पकड़ करके और खींचने लगा और तलवार निकालने कि मैं अभी सब तेरे को खत्म किए देता हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब देवकी नहीं रहेगी तो 8वां गर्भ भी कहां से होगा। वसुदेव जी ने देखा कि ये तो दुष्ट है, मारी डालेगा, तो उनको सद्बुद्धि आई और उन्होंने कहा कि मृत्यो जन्मवताम वीरो देहेन सह जायते अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवो। अरे कंस, भोजराज, उन्होंने तो भोजराज शब्द का प्रयोग किया। बोले अरे भोजराज, ये तो मृत्यु और जन्म ये तो साथ साथ पैदा होते हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि तुम पैदा हो गए हो तो तुम मरोगे नहीं, लेकिन आज मरे कोई या 100 बरस पीछे मरे, इसकी तो कोई गारंटी किसी के पास है नहीं। देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वशः देहांतरमनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः। देह जो है ये तो पंचभूतों को प्राप्त हो ही जाएगा और जो देही जीवात्मा है वो अपने कर्मों के अनुसार उसकी आगे की गति होगी और फिर देहांतर को प्राप्त करके मनुष्य पहले शरीर को भूल जाता है। जैसे कोई मरा तो जिस समय मरेगा उस समय तक तो मैं ये देह हूं ये उसको भान रहता है, और उसके बाद 13 दिन तक फिर भान रहता है, और उसके बाद फिर जब यातना शरीर मिलता है तब भी भान रहता है कि मैं ये देह हूं, क्योंकि इसी देह से पाप पुण्य किए हैं तो नरक भोगेगा तब भी उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं ये देह हूं, और स्वर्ग जाएगा तब भी उसे ये ज्ञान रहना चाहिए कि मैं देह हूं। उसके बाद जब दूसरी योनि मिलती है तो इस योनि को भूल जाता है वो और उस योनि में मैं कर लेता है। तो किसी शरीर में मैं भाव कर लेना यही जन्म है, और किसी शरीर में से मैं भाव छूट जाना यही मृत्यु है। अब ये कैसे निर्णय होता है? तो बोले यथा तृण जलू का ही वो, जैसे तृण जलू का जौंक होती है तो वो जौंक जो है ऐसे चलती है ना यूं, इस प्रकार से। तो पहले वो पिछला धड़ वो अगला उठाती है, उठा के आगे रख लेती है, तब पिछले धड़ को फिर उठा करके आगे को बढ़ाती है। इसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है ये जब इस शरीर को छोड़ता है तो उसकी अगले योनि की ड्राफ्ट आउटलाइन उसी समय बन जाती है। पहले घरों में पुरानी लोग जो है क्या करते थे कि आदमी मर गया तो वहां राख बिछा देते थे,
लाश तो ले गए जलाने के लिए, तो वहां राख बिछा देते थे और फिर रात को तो उसको बंद रखते थे। तो अगले दिन उसको देखते थे कि इस पर कुछ निशान तो नहीं बन रहे हैं। अब निशान अगर जिस पशु का, जिस पक्षी के चरणों का निशान होगा, बस वो योनि उसको प्राप्त होगी, ऐसे लोग अंदाज लगाते थे। हमारे एक बुजुर्ग की डेथ हुई तो ऐसे ही राख बिछाई गई। अब उसमें अगले दिन देखा तो पंजे बने हुए थे, तो बोले अब ये चिड़िया तो यहां कोई आ नहीं सकती है, तो चूहा आ सकता है। बोले चूहे की योनि प्राप्त हुई। परंतु ये सब ऐसे ही अक्कल है। इसका आधार सिर्फ ये बताना है कि जिस समय मनुष्य ये शरीर छोड़ता है तो जो उसकी अंतिम वासना होती है उसके अनुसार उसकी अग्नि योनि प्राप्त होती है। तो उसके सूक्ष्म शरीर में उसकी अगली योनि की ड्राफ्ट बन जाता है। तो वो ड्राफ्ट बना हुआ जो है वही उसे आगे जिधर ले जाना उधर ले जाता है। तो जैसे तृण जलूका है था माने जौंक होती है, उसी प्रकार से जीव की आगे की कर्म की गति होती है। अब उन्होंने सोचा कि किस तरह से इसकी देवकी की जान बचावें, तो सोचने लगे कि मृत्युर बुद्धिमता बोह्यो यावद बुद्धि बलोदयम यद यसौ न निवर्ते तो नापराधोस्ति देहना। जहां तक मनुष्य की बुद्धि काम करे उसे मृत्यु को टालना चाहिए। वहां ये नहीं सोचना चाहिए अरे मरेंगे तो मर जाएंगे। भगवान ने बुद्धि दी है तो उस मृत्यु को टालो। जिंदा रहोगे तो कुछ कर सकते हो और मरी गए तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जो डॉक्टरी इलाज कराने का विरोध करते हैं वो ठीक बात नहीं कहते हैं। वो भी तो एक उपाय है ना जिंदा रखने का। लेकिन हाँ, महात्माओं के लिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने तो जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, अब उनके जिंदा रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए उनको करोड़ों रुपया अपने ऊपर नहीं खर्च करना चाहिए। क्योंकि उनके पास तो है नहीं। अब भक्तों से ही तो करवाएंगे वो खर्च, और क्या कराएंगे। तो जहां तक बुद्धि साथ दे मृत्यु को टालना चाहिए। इसलिए उसने कहा कि भोजराज एक बात मैं कहता हूं, आपको जो आकाशवाणी हुई है वो यही तो हुई है ना कि इसके 8वां गर्भ आपकी मृत्यु का हेतु बनेगा। तो देवकी से तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसके 8वें गर्भ से है। तो इसके जितने गर्भ होंगे वो मैं सब के सब बच्चे आपको देता रहूंगा। तो फिर आप चाहे उन्हें मारना चाहे छोड़ना, ये आपकी इच्छा है। नहीं आस्ते भयम सौम्यो यदवागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येस्य यतस्ते भयमुत्थितम्। जिससे तुम्हें भय है उन बच्चों को मैं तुम्हें सुपुर्द करता रहूंगा। महाराज उनकी तरकीब काम कर गई और कंस ने कहा हाँ हाँ ठीक है, ये बात तो सही है। अब पहला बच्चा जब उसके देवकी के हुआ तो वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के और कंस के पास गए। किम दुस्सहम न साधूनाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम अकार्यम कदर्याणाम दुस्त्यजम ही धृतात्मनाम। ये संग्रह वाक्य है। किम दुस्सहम न साधूनाम, जो साधु पुरुष हैं वो क्या नहीं सह सकते हैं, और विदुषाम किम अपेक्षितम, और जो विद्वान व्यक्ति है उसे किसकी अपेक्षा, किसी की जरूरत नहीं है। और किम अकार्यम कदर्याणाम, और जो कायर पुरुष हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। और दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम, और जो धृति वाले हैं माने धैर्य रखते हैं, बुद्धि जिनकी शुद्ध है, वो क्या नहीं त्याग कर सकते हैं। तो ये अपने अपने ऊपर इसको घटाना चाहिए। तो तुम तो उस बच्चे को लेकर के और अपने हाथ से उन्होंने कहा कि
कंस ये लो इसका प्रथम गर्भ है, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। अब महाराज सद्बुद्धि आ गई उसको, कंस को। उसने कहा 8वें गर्भ से समस्या है ना, पहले गर्भ से तो है नहीं, इसलिए तुम ले जाओ इसको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बड़े प्रसन्न हुए वसुदेव जी, ले आए। इतने में वहां नारद जी ने देखा कि अरे ये तो ले गया, ये तो वसुदेव जी वापस ले गए, तो इसका पाप तो अभी बढ़ेगा नहीं, जब तक पाप नहीं बढ़ेगा भगवान का अवतार नहीं होगा। सोई कंस के पास पहुंच गए। तो बोले नारायण क्या क्या हो रहा था? वसुदेव जी हमको जाते हुए देखा था, उनके हाथ में बच्चा था एक। तो बोले महाराज वो ऐसे ऐसे बात हुई थी तो मैंने वापस कर दिया। बोले तुम जैसे बुद्धू अगर आकाशवाणी का अर्थ लगाने लगे तो फिर तो देव भाषा का और मनुष्य की भाषा का कुछ अंतर ही नहीं है। अब वही एक फूल रखा था कमल का, तो उन्होंने वो फूल जो है उठा करके कहा, अब फूल तो गोल होता है ना ये, तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इनमें कौन सा 8वां है, कौन सा पहला है? जहां से गिनना शुरू करो वही पहला हो जाता है और जहां खत्म होगा वही 8वां हो जाएगा। तो सभी 8वें और सभी पहले हैं, सभी दूसरे हैं, सभी तीसरे हैं, इसलिए इसको वापस बुला ले और इसको मार डाल। और एक बात और बता जाता हूं, ये देवता लोग तेरे मारने की फिक्र में हैं सबके सब। ये जितने यदुवंशी हैं इस समय सब देवता ही बने हुए हैं, और नंद यशोदा के यहां जितने ब्रज में रहते हैं वो भी सब देवता ही हैं। और इन सब की कॉन्स्पिरेसी है कि वो तुमको घेर बटोर कर मार देंगे, और तुम्हारे यहां जो ये नौकर चाकर हैं ये भी सब देवता ही हैं, इसलिए होशियार रहना। श्रीमन्नारायण कह के शॉर्ट चल दिए। अब कंस को फिर अकल आ गई, उसने वो बच्चा मंगाया और उसको मार दिया। इसी प्रकार से फिर उसने सोचा कि कहीं ये छिपा छुपू दे, तो देवकी और वसुदेव दोनों को कैद खाने में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी डाल दी। हथकड़ी बेड़ी तो नहीं डाली होंगी, क्योंकि वरना फिर वो गर्भ हर दफे कैसे होता, तो उनको नजरबंद कर दिया। अब महाराज दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां, 6 बच्चे इसी प्रकार से मार दिए। उस कंस को ये ज्ञान था कि मैं पहले जन्म में काल नेमी था और विष्णु ने मुझको मारा था, इसलिए अब भी वो मुझे मारने की फिक्र कर रहा है। तो उसने यदुवंशियों से बैर ठान लिया और इनको जेल खाने में डाल दिया। अपने पिता को भी उसने कैद कर लिया, और स्वयं जो है उग्रसेन पिता थे इसके, तो उसके पिता को भी कैद कर लिया और खुद राजा बन करके बैठ गया। अब उसके जो साथी थे वो सब दुष्ट थे, इसलिए सब मिलकर के खूब अत्याचार इन्होंने करने शुरू कर दिए। जब 7वां गर्भ का नंबर आया तो भगवान ने अपनी योग माया बुलाई। क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा क्या है? वसुदेव जी की एक पत्नी जो, इनके बहुत सारी पत्नियां थीं, और कंस के डर की वजह से इन्होंने सब तितर बितर कर रखी थी। कोई कहीं रह रही थी, कोई कहीं रह रही थी, कोई कहीं रह रही थी। तो रोहिणी भी इनकी पत्नी थी, तो वो नंद बाबा के यहाँ रह रही थी, और जिस समय वो वहां गई थी नंद बाबा के यहाँ, उस समय वो भी गर्भवती थी। तो जब 7वां गर्भ देवकी के आया तो ये बलराम जी माने शेष भगवान उसमें आए। तो योग माया से उन्होंने कहा कि वसुदेव जी का ही एक गर्भ जो है वो रोहिणी के पेट में है, तो और एक देवकी के पेट में है। तो देवकी वाले में शेष नाग हैं, इसलिए इस गर्भ को तुम वहां से खींच के और रोहिणी के में रख दो, और रोहिणी वाले को ला करके देवकी के रख दो, और फिर उसका अबॉर्शन हो जाए। ऐसा ही हुआ। अब देखो साइंस उस समय कैसी विकसित थी।
तो ये साइंस का करिश्मा नहीं है, ये तो माया का करिश्मा है। नारायण। अब जब गर्भ इसका गिर गया तो लोगों में हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया, 7वां गर्भ गिर गया। अब 8वें का जब नंबर आया, उधर वो रोहिणी के यहां वो बच्चा पलता रहा पेट में, और टाइम पर वो बच्चा पैदा भी हो गया। तो बलराम जी बड़े भाई हैं ना, तो श्री कृष्ण से पहले ही पैदा हो गए। लेकिन जब से वो पैदा हुए तब से वो बोले ही नहीं, बलराम जी बोलते ही नहीं थे। और रोहिणी ने कभी भी वसुदेव जी से अलग होकर के श्रृंगार नहीं किया। बोले अब मैं श्रृंगार करके किसको दिखाऊं, पति तो है नहीं। नारायण। तो कोई श्रृंगार नहीं करती थी, किसी से मिलती नहीं थी, जुलती नहीं थी। टाइम पे बस प्रसव हो गया। अब वो बच्चा बोले नहीं, तो उनके यहां एक पूर्णमासी रहती थी, बड़ी बूढ़ी पुरोहिताइनी थी, ऐसे समझो। तो उन्होंने कहा बोलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब यशोदा के बालक हो जाएगा तब बोलेगा। उधर क्या हुआ कि 8वां गर्भ जब देवकी के हुआ तो श्री कृष्ण भगवान मतलब नारायण स्वयं उस गर्भ में आए, और आकर के अब तो उसके देवकी का भी जो है माथा चमकने लगा, वसुदेव जी का भी माथा चमकने लगा। अब सब लोगों को पता चल गया कि कोई अलौकिक घटना घटने वाली है। कंस को भी ये लगने लगा कि अब के तो जरूर मेरा शत्रु जो है इस 8वें गर्भ से आ रहा है। अब उनके गर्भ की स्तुति करने के लिए देवता ब्रह्मा जी, शंकर जी और भी देवता लोग वहां इकट्ठे हुए। इसको गर्भ स्तुति बोलते हैं। देखो, गर्भ की शास्त्र में बहुत निंदा है। सारा मोक्ष धर्म जो है वो गर्भ के ऊपर ही आधारित है। किसी मां के गर्भ में ना आना पड़े, बार बार गर्भवास न हो, गर्भ के दोष भी सब गिनाए जाते हैं। लेकिन गर्भ की स्तुति भी की जाती है। और गर्भ की स्तुति कौन है? कि जिस गर्भ में भगवान आते हैं नारायण, वो गर्भ स्तुत्य है। लेकिन भगवान ऐसे वैसे गर्भ में थोड़ी आ जाएंगे, इसलिए किसी के गर्भ में भगवान आवे ये मुश्किल है। लेकिन आ जाए तो वो स्तुत्य है। उसी गर्भ से भगवान भी आ सकते हैं और उसी गर्भ से दुष्ट भी आ सकता है। तो ब्रह्मा जी वगैरह ने ये गर्भ स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। महाराष्ट्र ने गर्भ स्तुति नाम से एक पुस्तक ही निकाल दी है, प्रवचन है उसमें अच्छी है पुस्तक, वहां देखना चाहिए। यहां तो अर्थ ही आपको बताएंगे। तो देवताओं ने कहा प्रभु माने गर्भ की स्तुति नहीं कर रहे, गर्भस्थ भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं। आप सत्य व्रत हैं। तो एक महात्मा कहते थे कि सबसे पहले सत्य व्रत क्यों कहा? माने आपका व्रत प्रतिज्ञा जो है वो सत्य है, तो ये सबसे पहले यही बात क्यों कही? तो बोले ध्यान रखना किस लिए आ रहे हो, देवताओं के काम करने के लिए आ रहे हो ना, इसलिए उन्होंने पहले सत्य व्रत कहा। आपकी प्रतिज्ञा जो है हमेशा सत्य होती है, आप सत्य संकल्प हैं और सत्य परम, और आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन भी सत्य ही है। और त्रिसत्यम, और ये जो प्रकृति है, प्रकृति के जो 3 गुण हैं ये भी सत्य है। और सत्यस्य योनिम, इनकी जो योनि है सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति, इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। निहितम च सत्य, और सत्यस्य सत्यम। अब ऐसा लगता है कि इसमें संसार सत्य बताया जा रहा है, लेकिन सत्यस्य सत्यम कहकर के सब पे पानी फेर दिया। आप सत्य के भी सत्य हैं। माने संसार में जो सत्यता मालूम पड़ती है वो संसार की सत्यता नहीं है, बल्कि उस अधिष्ठान की सत्यता है, आपकी सत्यता है।
इसी को लेकर के एक दफा शास्त्रार्थ हुआ था मध्वाचार्य में और करपात्री जी महाराज में। पहले कुंभ में हमेशा शास्त्रार्थ होता था, तो मध्वाचार्य तो कट्टर द्वैतवादी हैं ना, तो उनका पक्ष ये था कि चूंकि संसार भगवान ने पैदा किया है और भगवान सत्य है, इसलिए संसार भी सत्य है। करपात्री जी वेदांत पक्ष से बोल रहे थे, इनका कहना था कि संसार असत्य है, मिथ्या है। तो उन्होंने ये वाक्य उद्धृत किया मध्वाचार्य ने कि देखो इसमें लिखा है सत्य से सत्यम, जगत भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। तो करपात्री जी ने कहा इसमें लिखा है सत्य से सत्यम, आप सत्य के भी सत्य हैं। तो एक तो जगत सत्य हुआ और एक परमात्मा सत्य हुआ, तो दोनों सत्य बराबर के सत्य हैं या दोनों में कुछ फर्क है? सत्य के सत्य हैं, इसका मतलब है एक सत्य गौण है और एक सत्य मुख्य है। तो जो मुख्य सत्य है वही सत्य है और जो गौण सत्य है वो मिथ्या है। गौण सत्य को ही मिथ्या बोलते हैं। ये जो आपने सुना होगा ना कि व्यवहार में तो संसार सत्य है, तो व्यवहार माने गौण पक्ष में संसार सत्य है। जैसे स्वप्न जब आप देखते हो तो सच्चा मालूम पड़ता है कि झूठा? सच्चा मालूम पड़ता है, लेकिन तभी तक सच्चा है ना जब तक व्यवहार कर रहे हो, और जैसे ही जगे सो तैसे ही सारा का सारा सब झूठा हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे ही स्वरूप स्थिति होती है तो ये जितना भी दृश्य प्रपंच है इसका मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, और आपके जो नेत्र हैं वो भी सत्य है, माने आप सम हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, आपका स्वरूप ही सत्य है, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसः पंचविधः षडात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्यादिवृक्षा। ये जो संसार है ये कैसा गौण सत्य है कि ये एक वृक्ष की तरह से है। इसका एक अयन है, माने एक आश्रय है इसका, उसका नाम है प्रकृति। और द्विफल है, इसमें दो फल लगते हैं, सुख और दुख। और इसके तीन मूल हैं, सत रज और तम। और चतुरसः, चार इसमें रस हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और पंचविधा, और इसके जानने के 5 प्रकार हैं नारायण। कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं उनके द्वारा ये जाना जाता है। और षडात्मा, इसकी आत्मा अर्थात अंग जो हैं वो 6 हैं, स्वभाव 6 हैं। कौन से 6? षड्भाव विकार जो हैं, उत्पन्न होना, फिर अस्तित्व में आना, फिर बढ़ना, फिर परिणाम को प्राप्त होना, फिर क्षय होना और फिर मर जाना। तो ये षडात्मक है। और सप्तत्वक, इसमें 7 छालें हैं। तो शरीर में जो 7 धातुएं हैं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 इसके छालें हैं। और अष्टविटप, 8 इसकी शाखाएं हैं नारायण। पंच महाभूत और महतत्व और अहंकार। और नवाक्षः, ये 9 दरवाजे हैं इसमें। और दशच्छदी, इसमें 10 जो हैं वो छादनार्थ पत्ते हैं। कौन से हैं? ये जो 10 प्राण हैं यही 10 छदी हैं। और इस पर 2 पक्षी रहते हैं, द्विखगो, एक जीव और एक ईश्वर। और आदि वृक्ष, ऐसा ये सनातन वृक्ष है। एषो पुरुष एषो अश्वत्थ सनातनः, कठोपनिषद का है। विभर्ष रूपाण्यवबोधवात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि
सताम अभद्राणि मुह खलानाम। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है नारायण, अवबोध आत्मा। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही आपने अनेक रूप धारण किए हैं, और वे जो सब रूप जितने होते हैं अवतार जो हैं वो सब अप्राकृत होते हैं, सत्वमय होते हैं, और संतों को सुख देने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं। लेकिन दुष्टों के लिए वही आपका, जिनको संत अच्छा मानते हैं, दुष्ट लोग उसी को बुरा मानते हैं, क्योंकि उनका उससे नाश होता है। इस प्रकार से ये बहुत सारी स्तुति इन्होंने की। अब देवकी से ब्रह्मा जी बोले, दिष्ट्याम्ब ते कुक्षिगतः परपुमानंशेन साक्षात् भगवान् भवाय न मा भृद भयम् भोजपतेर्मुमूर्षो गोप्ता यदूनाम भविता तवात्मजो। हे माता जी, अब आपके गर्भ में भगवान आ गए हैं और अंश के सहित आए हैं, इसलिए अब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कंस से। आप, ये जो आपका बेटा है, ये पूरे यदुवंश की रक्षा करेगा। इति अभिष्टूय पुरुषम यदरूप मनिदम यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवा प्रति ययुर्दिवम। इस प्रकार से स्तुति करके और ब्रह्मा जी को और शंकर जी को आगे करके सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। इसमें महात्माओं ने उत्प्रेक्षा की है कि भाई ब्रह्मा जी और शंकर जी को आगे क्यों कर लिया। आते समय तो वो आगे नहीं थे, पीछे थे, और जाते समय उनको आगे कर लिया। तो उत्प्रेक्षा ये की है कि कहीं कोई और घटना यहां पर न घटे, और घटे तो और ये पीछे रह जाए, मान लो इनको पीछे छोड़ दें हम, तो हम तो बाहर निकल जाएं। अब जहां प्रसव होता है वहां पुरुष वर्ग थोड़ा ही रहता है, तो इसलिए हम तो सब बाहर निकल जाएं और ये शंकर भगवान और ब्रह्मा जी जो है ये पीछे रह जाएं, तो ये वहां का आनंद लूटेंगे। जो कुछ भी वहां होगा, भगवान का अवतार होने वाला है, तो इसलिए उनको पहले आगे कर लिया। लेकिन ये उत्प्रेक्षा है, इससे कोई खास बात नहीं निकलती। अब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। श्री शुकोवाचो अथ सर्वगुणोपेता काल परम शोभना यरिहे वाजन जन्मर्क्षम शांतर्क्ष ग्रह तारकम। सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे अनुकूल हो गए नारायण जब प्रकट होने का समय आया। ये ज्यों का त्यों तुलसीदास जी ने भगवान के राम के अवतरण के समय का दृश्य खींचने में भागवत का ये इस्तेमाल कर लिया है। अच्छा, एक बात है कि मान लो किसी के हृदय में भगवान का अवतरण हो तो उसमें कुछ लक्षण आएंगे कि नहीं आएंगे। महाराज श्री तो कहते थे कि हम चेहरा देख के बता सकते हैं कि इसके हृदय में भगवान का अवतरण हुआ है या होने वाला है, तो पता चल जाता है। तो अब समष्टि में यदि भगवान का अवतार होगा तो वहां भी तो कुछ लक्षण घटेंगे। तो जैसे जिसके हृदय में अवतरण होता है उसके चेहरे पे रौनक आ जाती है नारायण, सत्वगुण की रौनक, रजोगुण की नहीं, सात्विकता की रौनक आ जाती है, और उसके व्यवहार में बहुत अंतर आ जाता है, सौम्य शांत स्वभाव हो जाता है। तो इसी प्रकार से अब भगवान आने वाले हैं तो सभी ग्रह नक्षत्र तारे जो है वो शांत हो रहे हैं, सौम्य हो रहे हैं, दिशाएं प्रसन्न हो गई नारायण, आकाश में तारे जगमगा रहे हैं। अब हालांकि उस समय बादल थे जबकि भगवान का जन्म हुआ, तो तारे कहां से दिख गए, लेकिन जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो वो तो बादल को फाड़ करके देख लिया उन्होंने कि तारे हैं। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, बस्तियां, ये सब मंगलमय हो गई, धरती मंगलमय हो गई, नदियां प्रसन्न सलिला, और नदियां जो हैं उनमें जल जो है वो साफ हो गया। अब भादों के महीने में कहीं जल साफ होगा,
लेकिन हो गया, क्योंकि भगवान का अवतरण होने वाला है। और ववौ वायु सुख स्पर्शः, और हवा चलने लगी और उससे जो है अच्छा सुख महसूस होने लगा। अग्नेयश्च द्विजातीनाम शांतास्तत्र समन्विता, और कंस के डर से जो आगें बुझ गई थी यज्ञ की अग्नियां, वो सब अपने आप फिर प्रज्वलित हो उठी। और मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रोहाम, और ये जो मनुष्यों के मन हैं वो सब प्रसन्न हो गए, निर्मल हो गए, साधु हो गए। ऐसा समझो, अपने आप दुंदुभियां बजने लगी। और जो पानी गिर रहा था वो मंदम मंदम जलधरा जगुर जुरनुसागरम, तो बादल गरजने लगे धीरे धीरे बारिश के। अब इसमें भी बड़ी उत्प्रेक्षाएं हैं। तो बोले मन धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं कि भाई समुद्र जो है भादों में तो खूब बढ़ जाता है, लेकिन अब भगवान का अवतार तो धरती पर हो रहा है, मथुरा में हो रहा है, तो वहां तो कहीं समुद्र है नहीं। तो समुद्र को चहकाने के लिए ये बादल जो हैं ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जगह अब देखो हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे। आधी रात का समय हुआ और देवकी और वसुदेव जो हैं देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया आविरासीद यथा प्राच्याम दिशीन दुर्व पुष्कला। सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तमद्भुतम बालक मंजु मंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोदसौभवम। अब भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। तम अद्भुतम बालकम, वो जो बालक रूप में भगवान पहले प्रकट हुए तो वो भी चतुर्भुज प्रकट हुए, माने छोटे से चतुर्भुज भगवान नारायण प्रकट हुए। तो वो अद्भुत बालक है, क्योंकि बालक के चार भुजा थोड़ी होती हैं। तो वो अद्भुत बालक है। उनके हाथ में चतुर्भुज हैं, शंख गदा इत्यादि। और श्रीवत्स लक्ष्मम, और श्री जी का जो चिन्ह है लक्ष्मी जी का वो उनके गले में हृदय पर शोभित हो रही है। गले में कौस्तुभ मणि है, पीतांबर फहरा रहा है और बाकी सारा श्रृंगार उनका लिखा है। ऐसा वसुदेव जी ने उस अद्भुत बालक को देखा। अब इतनी प्रसन्नता हुई उनको, इतनी प्रसन्नता हुई, बोले क्या करूं, मेरे हाथ में तो इस समय कुछ है नहीं जो मैं दान कहूं दे सकूं, और कोई है भी नहीं जिसको दे सकूं। तो महाराज श्री कहते थे कि जो प्रसन्नता में कुछ दे ना सके और नाराज होकर के कुछ किसी का बिगाड़ ना सके, उसका प्रसन्न होना भी बेकार है और नाराज भी बेकार है। तो इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने संकल्प कर लिया कि जब भी मैं जेल से छूटूंगा तब मैं 10,000 गौओं का दान ब्राह्मणों को करूंगा नारायण। अब वसुदेव जी ने उनकी स्तुति प्रारंभ की भगवान विष्णु की। पहले तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी, अब वसुदेव जी ने की। एवं भवान बुद्ध्यमनुमेय लक्षणैर्ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वात् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। इसका संबंध ऊपर के श्लोक से है, परंतु छोड़ो उसे। आप ही सब कुछ हैं, आप सबके अंतर्यामी हैं, परमार्थ सत्य हैं, आत्मस्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर है, फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे। मगर महाराज मुझे तो डर लग रहा है, अभी थोड़ी देर में कंस को मालूम पड़ जाएगा कि आपका जन्म हो गया है, तो वो दौड़ा हुआ चला आएगा और हमसे छीन करके आपको मार डालेगा। अब पिता ही तो थे आखिर को, तो अधिक प्रीति में भी शंका हो जाती है। अब माता देवकी ने स्तुति प्रारंभ की। रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम
सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्मदीपम्। वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बताया है, जो ब्रह्म है, स्वयं प्रकाश है, समस्त गुणों से रहित है और विकारहीन है, ऐसी जो सत्ता मात्र के रूप में विशुद्ध सत्व है, वही विष्णु भगवान आप हैं। माने विष्णु भगवान कौन है? सत्ता मात्रम। ये सत्ता समझ में आती है कि नहीं? तो बोले माइक है, फूल है, मेज है, चौकी है, आदमी है, औरत है, तो है सबके साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ये है जो है इनकी सत्ता प्रकट कर रहा है कि कुछ है जिसका नाम स्त्री है या जिसका नाम पुरुष है, कुछ है। और जो सब में कुछ है वो सबका है यदि मिला के एक है बना दो, तो उसको ही कहेंगे कि वो ना स्त्री है ना पुरुष है, वो स्त्री भी है पुरुष भी है। तो वो केवल सन्मात्र है, सत्ता मात्र है, उसको परमात्मा बोलते हैं। तो अगर आपको भगवान करे ये ज्ञान हो जाए, तो आप पहले भेद नहीं देखते हो, पहले आप अभेद देखते हो। देखो, आप इसको थोड़ी सी सत्संग की बात सुना दें। आप पहले भेद नहीं देखते हो। जैसे आपने मोहन को देखा, फिर सोहन को देखा, तो मोहन सोहन जब आपके सामने आते हैं तो आप पहले मोहन सोहन का भेद नहीं देखते हो। पहले आप देखते हो मोहन है, सोहन है, और दोनों में जो एक है उस सत्ता को पहले आप देखते हो। बाद में उसका नाम चाहे मोहन रख लो चाहे सोहन रख लो, ये व्यवहार का भेद है नारायण। इसी प्रकार से जो तत्वज्ञानी महापुरुष लोग होते हैं वो पहले सत्ता मात्र का दर्शन करते हैं और फिर उसमें वो नाम रूप का आरोप करते हैं। तो जैसा व्यवहार हो वैसा ही आरोप कर लेते हैं, और व्यवहार नहीं हो तो महाराज श्री की तरह से अपना बस गर्दन हिलाते रहो, हाँ ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? बोले क्या कहा मैंने? तो चीज जो है ये तो पीछे आती है कि क्या चीज है, लेकिन वो उसका कुछ नाम ही नहीं है, सब नाम उसी के हैं। इसलिए बस सत्ता है, सत्ता मात्र का दर्शन पहले होता है। तो ये देवकी जी ने ये स्तुति की उनकी, और उन्होंने भी वही अपना डर प्रकट किया और आखिर में ये भी कहा कि उपसंहर विश्वात्मन्मदो रूपम अलौकिकम। ये जो आपने चार भुजा बना रखी हैं, मेहरबानी करके इन चारों भुजाओं को आप हटा दीजिए और छोटे बालक बन जाइए। नारायण, क्या है वो? भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, अद्भुत रूप निहारी। अद्भुतम, अद्भुत बालक देखा जाइए। अब बोले कि ये तो मुझे लोग कहेंगे कि चार भुजा वाला इसके पेट में कैसे आ गया नारायण, तो आप बालक रूप हो जाओ और फिर रो, जिससे मालूम पड़े कि हाँ बालक हुआ है। शंख चक्र गदा पद्मश्रिया जुष्टम चतुर्भुजम, ये चतुर्भुज रूप आप अपना छिपा लीजिए, मुझे डर लग रहा है कंस का। तो भगवान ने कहा कि माताजी पिताजी अब आप डरिए मत, ये मैंने चतुर्भुज रूप आपको जानबूझ कर दिखाया है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं दिखाता तो आपका डर नहीं भागता। अब आपको ये तो पता हो गया ना कि मैं अलौकिक वस्तु हूं, और आपका और हमारा साथ तो बहुत पहले से चला आ रहा है। पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम प्रश्नी था और ये वसुदेव जो है सुतपा नाम के प्रजापति थे। इसके बाद दूसरे जन्म में तुमने, वो पहले जन्म में तुमने ये तपस्या की 12,000 वर्ष तक, और मुझको देख करके तुम्हारे मन में ये आया कि हम इन जैसा बेटा हमारे हो जाए। लेकिन क्यों आया ये भी भगवान कह रहे हैं, इसलिए आया कि उस समय तक तुमने संसार को भोग भोगा नहीं था, इसलिए तुम लोगों को इस भोग में बहुत सुख मालूम पड़ता था।
और तुमने मुझसे मोक्ष नहीं मांगी और ये मुझे बेटा के रूप में मांग लिया। इसके पश्चात दूसरे जन्म में तुम अदिति हुए और वसुदेव जी कश्यप हुए, और तीसरे जन्म में अब फिर मैं तुम्हारा पुत्र हुआ हूं नारायण। तो बोले ये 3 बार क्यों हुआ? तो इसमें एक टिप्पणी दी है कि इन्होंने कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए, तो मैं जैसा पुत्र तो मैं ही हूं और मेरा जन्म होता नहीं है, तो मैं अपनी बात से मुकरूं या न मुकरूं? तो इसलिए ये कहते हैं कि अगर बात फेल हो जाए, ना कर सके हम वायदे के अनुसार, तो जितना वायदा किया है उससे 3 गुना वायदा पूरा करना चाहिए। तो 3 जन्मों में मैं तुम्हारा बेटा बना हूं और अब मैं फिर तुम्हारा बेटा हो गया हूं। अब तुम मुझको ले जाओ और गोकुल में नंद बाबा के यहां मुझे पहुंचा दो। वहां एक लड़की का जन्म हुआ है, उसको तुम ले आओ और वही कंस ले जाएगा, तो तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब भगवान तो इतना कह के चुप हो गए। अब वो सोचने लगे कि मैं यहां से कैसे निकलूं। अब बोले जैसा होगा देखा जाएगा। तो कोई तो कहते हैं कि सूप में रख करके चल दिए, फोटो भी बने हुए हैं, लेकिन वहां सूप कहां से आया? तो गोद में ले सिर पे उठा करके चल दिए, कपड़े सहित सिर पे उठा करके चल दिए। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे सारे दरवाजे खुल गए, हथकड़ी बेड़ी सब पहले ही खुल गई नारायण, और चलते चले गए। बारिश हो रही थी तो शेष जी ने सोचा कि छाता तो है नहीं, भीग जाएंगे हमारे प्रभु। तो शेष जी जो है वो छाता बन करके पीछे 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 चलते रहे। अब यमुना जी चढ़ी हुई थी, बरसात के तो दिन थे ही, अब पार जाना था गोकुल के लिए, तो कैसे जाएं? बोले होगी सो देखी जाएगी, हिचको मत। महाराज जी का जो सूत्र है कि हिचको मत। तो घुस गए जमुना जी में। अब जमुना जी पहले तो ऊपर को चढ़ी, लेकिन बाद में फिर उन्होंने रास्ता दे दिया। अब इसमें भागवत में ये नहीं लिखा है कि वो चरण छूने के लिए ऊपर को चढ़ रही थी और भगवान ने पैर लटका दिए और फिर वो चरण छू के चले गए। तो बोले चरण क्यों छूना चाहती थी? कि ये कालिंदी के रूप में भगवान की पत्नी होने वाली हैं, तो इसलिए वो उनके चरण स्पर्श करना चाहती थी। ये कथावाचक लोग बताते हैं। तो इसमें तो यह है कि यमुना जी में घुसे और यमुना जी ने रास्ता दे दिया और वो पार पहुंच गए। अब वहां गोकुल में जाकर देखा तो सब सोए हुए, और नंदरानी के एक लड़की पैदा हुई थी हाल की, और वो लेटी हुई थी उसके बराबर में, और वो बेहोश पड़ी हुई थी। या मूल में ही लिखा है कि बेटी या बेटा हुआ है, कुछ हुआ है, ये तो नंदरानी को पता था, परंतु बेटी हुई है या बेटा हुआ है ये उनको पता नहीं था। तो उन्होंने वो बेटा जो है वो सुला दिया, मतलब श्री कृष्ण भगवान को सुला दिया, और बेटी को वहां से उठा लिया। ये गौड़ीय संप्रदाय वाले ऐसा कहते हैं कि नंदरानी के 2 बच्चे हुए थे एक लड़की और एक लड़का। तो जो वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर गए थे, उन्होंने अपना वाला लड़का वहां सुला दिया और वहां के लड़के को उठा लाए और लड़की को भी उठा लाए। और जब भगवान गए हैं मथुरा, तो वो जो वसुदेव जी वाले भगवान थे वो चले गए, और जो नंद वाले भगवान थे वो वहीं रह गए। तो बाद में कम न गच्छन्ति, ब्रज को छोड़कर जाते ही नहीं हो। तो वो उसको लड़की को ले आए, और आकर के जैसे निकल के गए थे और सब चीजें खुल गई थी रास्ते, ऐसे ही फिर सब रास्ते आकर के बंद हो गए, और उसने लड़की ने रोना शुरू कर दिया। द्वारपाल सो गए थे, अब वो सब जग गए। उन्होंने जाकर कंस को खबर की, महाराज कुछ हुआ है।
क्या लड़का हुआ है कि लड़की हुआ है ये कुछ नहीं पता, कुछ हुआ है, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। अब कंस जो है रात में ही 12 बजे उठ के भागा वहां से, तो लिखा है उसके बाल उसके बिखरे हुए थे और रास्ते में वो कई जगह लड़खड़ा कर गिर पड़ने की स्थिति में आ गया, क्योंकि वो सामान्य नहीं था, उसे तो हर समय कृष्ण का ही डर लगा रहता था। जब आया तो देवकी ने उस लड़की को अपने गोद में छिपा लिया, बोले भैया इस लड़की को तो छोड़ दे, तेने सब बच्चे मार दिए, कम से कम ये लड़की तो मेरे पास रह जाए। तो उसने जबरदस्ती उसको छीन लिया और छीन के शिला पर दे पटका। तो वो तो मरने वाली थी नहीं, वो उसके हाथ से निकल करके शिला से टकराई भी नहीं और आसमान में चली गई और वहां दुर्गा देवी के रूप से खड़ी हो गई। ये भी भगवान का अवतार ही है। और उसने कहा कंस तेरा मारने वाला तो कहीं न कहीं पैदा हो गया। यत्र कहां पैदा हुआ ये नहीं बताया। यत्र क्ववा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा, बेकार तू ये हिंसा कर रहा है, तेरा मारने वाला तो कहीं पैदा हो गया। अब वो तो बड़ा परेशान, उसने कहा ये हाथ से लड़की भी निकल गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़की का जो पति होगा वो ही मुझे मारे। तो उसकी मृत्यु का भय इतना ज्यादा सवार था उसके चित्त में, तो उसने क्या किया कि वसुदेव देवकी की फिर खुशामद करनी शुरू कर दी। बोले मुझे मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए, और वेदांत भी बघाड़ने लगा। सबको अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार भोगना पड़ता है, आपको भी प्रारब्ध भोगना पड़ा और मेरा भी प्रारब्ध ऐसा ही था कि मैं मारूं, और ये जो बच्चे मरे इनका भी प्रारब्ध ऐसा ही है, ऐसा ही था कि ये मेरे हाथ से मारे जाएं। आप जो है कोई इसके बारे में शोक मत कीजिए, ऐसा ही होना था। अब वसुदेव देवकी को तो सब घटना मालूम थी, कहाँ है भगवान, तो इसलिए उन्होंने कोई ज्यादा मीन मेक नहीं निकाली। उन्होंने कहा ठीक है तुम जैसा कहते हो वैसा ही है। अब उसको उन्होंने जेल से छोड़ दिया और वो अपने महल में जाकर रहने लगे। इधर भगवान जो है गोकुल में सुबह जब जाग पड़ी तो देखा कि नंदरानी के लड़का हुआ है। लड़का हुआ है तो सारे ब्रज में हल्ला हो गया कि नंद बाबा के बुढ़ापे में लड़का हुआ है। नारायण, इनकी उम्र जो थी वो निकल चुकी थी, 70 वर्ष के हो चुके थे, और नंदरानी भी आसपास ही रही होंगी, तो संभावना तो थी नहीं। लेकिन अब भगवान को आना था तो सब संभावनाएं बन जाती हैं, तो आ गए। अब वहां तो जश्न मनाया जाने लगा। ये जो चीन वाले लोग हैं ना, ये कम्युनिटी विलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स चालू किए हैं, और इसमें रजनीश ने भी ये चालू किया था, कम्युनिटी लिविंग। बोले किसी व्यक्ति को एक अधिकार नहीं है, सब अलग भी हैं और सब एकजुट भी हैं। तो ये जो इनके नंद बाबा का ब्रज है, ये कम्युनिटी लिविंग का उदाहरण है। आप देखोगे ये तय कर लिया कि हमें गोकुल छोड़ के वृंदावन जाना है, तो सारा का सारा गोकुल जो है वो वृंदावन शिफ्ट हो गया। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि नहीं जाएंगे। तो ये कोई मामूली बात थोड़ा ही है। तो ये जो साधु लोग हैं, माने साधु स्वभाव के जो लोग हैं, जिनको तृष्णा नहीं है, वही लोग ऐसा कर सकते हैं। अब गोकुल में बहुत उत्सव मनाया जाने लगा। अब नंदोत्सव बोलते हैं इसको। तो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की तो हाथी घोड़ा पाल की। अब वो खूब दान दक्षिणा दिए जाने लगे। नारायण, हमसे तो आते भी नहीं है ना कहने हैं, और इनमें रुचि भी हमको नहीं है। कोई सुनाता भी है तो हमको याद ही नहीं होते, और इसमें मूल में कहीं कुछ है नहीं। इसमें तो बस दान दक्षिणा की बात है। ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा मिली, और जो गोपियां और गोप थे वो खूब अपना नए नए कपड़े पहन करके नाचने लगे, दूध दही पानी एक दूसरे के ऊपर डालने लगे,
मक्खन मलने लगे। अब वो वहां तो वृंदावन में तो ऐसे सुनाते हैं कि जब मक्खन एक दूसरे पे फेंकने लगे तो एक जो है गोप आया, उसने कही कि का भयो ऐसा मुंह खोल के बोला कि का भयो, तो उसने मक्खन मारा, बोले कि ये भयो नारायण। तो प्रसन्नता ही तो जाहिर करनी है ना, बस ये बात है। जब से भगवान ब्रज में आए तब से वहां लक्ष्मी का निवास हो गया। चारों तरफ हंसी खुशी रिद्धि सिद्धि। आगे जाकर गोपियां कहेंगी भी, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शश्वतत्र ही। यहां तो लक्ष्मी जो है वो हमेशा से ही निवास करती हैं, और जब तक आप नहीं आए थे तब तक तो ब्रज को कोई जानता भी नहीं था, और जब से अब आप आए हो तब से तो इसकी महिमा ही निराली हो गई। अब नंद बाबा जो हैं वो कंस का टैक्स भरने के लिए चले गए मथुरा, और ब्रज का सुरक्षा का दायित्व वो अपने लोगों को सौंप गए। मथुरा में टैक्स देने के बाद वसुदेव जी मिलने आए, और वसुदेव जी ने, अब उनको तो यही चिंता लगी हुई थी कि हमारा बेटा कैसे है। अब उनके दो बेटे हैं नंद जी के यहाँ, एक बलराम है और एक श्री कृष्ण है। तो अब ये कैसे कहें कि श्री कृष्ण कैसे हैं, तो बोले हमारा बेटा तो ठीक है ना। माने बलराम जी के बारे में तो ये उजागर था ही कि ये वसुदेव जी के बेटे हैं, क्योंकि वो रोहिणी उनकी पत्नी से हुआ था। इनके बारे में ये पता नहीं था कि ये वसुदेव जी के बेटे हैं, वो तो अपना ही बेटा मान करके कर रहे थे सब काम। तो एकांत में वो मिलने आए, उन्होंने कहा, नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी आपके ये इतने बच्चे मारे गए, बड़े अफसोस की बात है। चलो जैसा भगवान को मंजूर होता है वही होता है। और वसुदेव जी ने कहा, नंद जी आप तो बुढ़े हो गए थे, संतान पैदा होने की उम्र ही निकल गई थी, लेकिन फिर भी आपके संतान हो गई। देखो भगवान ने कितनी कृपा की, और हमारा बेटा तो ठीक ठाक है नारायण, उसकी रक्षा ठीक तरह से करना। वो समझे कि बलराम जी के लिए कह रहे हैं। और अब तुम एक काम करो कि जल्दी से टैक्स तो तुम दे ही चुके, अब तुम चले जाओ ब्रज में, क्योंकि वहां उत्पात बहुत हो रहे हैं। उधर कंस ने जब ये लड़की दुर्गा जी बनकर निकल गई तो उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली कि वो तो कह गई है कहीं न कहीं पैदा हो गया तुम्हारा शत्रु, तो क्या करें। अरे बोले क्या करें क्या, 10 दिन के भीतर जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालते हैं, उसमें वो भी आ जाएगा। उन्हें मारने में तो कोई परहेज था ही नहीं, हत्या होती हो तो होती है। तो वसुदेव जी को तो ये बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने कहा आप जल्दी से ब्रज को लौट जाओ, क्योंकि आजकल ब्रज में उत्पात बहुत होने वाले हैं। अब नारायण उधर से तो वो लौट के आ रहे थे, इधर क्या हुआ कि ये छठी, अपने यहां तो छठी बोलते हैं इसको, छठे दिन वो सोबर निकलती है और शुद्धि होती है। तो छठी का दिन था और सब स्त्रियां इकट्ठी होकर के अपना उत्सव मनाने की चेष्टा कर रही थीं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। अब कंस की ये मुंह बोली बहन थी। ये पूतना जो थी ये पहलवान थी असल में, ये कंस से लड़ने के लिए आई। अब कंस ने सोचा कि अगर मैं इससे हार गया तो मेरा अपमान होगा, और अगर मैं जीत गया तो लोग कहेंगे क्या एक स्त्री से जीत गया तो इसमें क्या बात है। तो उसने ये तरकीब की कि भाई ऐसा है तुम मेरी बहन बन जाओ, लड़ाई झगड़े की बात मत करो। तो ये मुंह बोली बहन हो गई थी इनकी, और चूंकि पहलवान थी और मायाविनी भी थी, इसलिए इससे जो काम कराना होता था ये करा लेते थे।
तो कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा भेजी गई ये घोरा पूतना बालघातनी। ये पूतना, इसका नाम ही पूतना है। जो पूत ना हो, माने पवित्र ना हो, उसको बोलते हैं पूतना। और ऐसे भी बोलते हैं कि जो पूतों को भी ले जाए, माने पवित्र आत्माओं को भी जो ले जाए, हरण कर ले, उसको बोलते हैं पूतना। और गांव की भाषा में पूतना उसको भी बोलते हैं कि जिसके कोई खुद का बेटा ना हो। पूतना, उसका कोई पुत्र नहीं था, तो शादी नहीं हुई थी तो पुत्र कहां से होता। और कंस ने भेजा था कि तुम 10 दिन के भीतर जितने बच्चे हों ब्रज में, उन सबको मार दो। तो ये बालघातनी थी। अब वो बच्चों को मारने के लिए पूरा ग्राम ब्रज आदि में वो चचार विचरण कर रही थी कि जहां कहीं बच्चे मिले उनको मैं मार दूं। भगवान ने सोचा कि ये ब्रज तो मेरे सुरक्षा में आ गया, अब इसमें आकर के ये बच्चों का वध कैसे कर सकती है। तो योग माया को उन्होंने इशारा किया, बोले ये कहीं और जगह जाने न पावे, इसे सीधे हमारे पास भेजो। तो उसके मन में आई कि नंद जी के यहां चलते हैं पहले। अम्मा देखा कि जश्न मनाया जा रहा है छठी का, तो उसने भी एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। और इतनी सुंदर स्त्री का रूप बनाया कि लक्ष्मी भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। और हाथ में एक कमल लिए हुए घुमाती हुई वो अंदर डर्राती हुई चली गई। महिलाओं ने देखा कि ये कौन आई, इतनी सुंदर स्त्री किसी बड़े घर की मालूम पड़ती है। तो किसी ने कुछ ऐतराज नहीं किया उसके आने पे, और उसने आकर सीधे श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठा लिया। तो बोले ये इतनी देर से सो रहा है, इसको दूध पिलाने का टाइम फुर्सत नहीं है किसी को? हाँ, अरे तुम लोगों को कोई अकल हो, बच्चे कभी हुए हो, जैसे तैसे करके एक बच्चा आया है तो सुलाए रखा, उसे दूध नहीं पिलाया, मैं पिला देती। अब वो तुम्हारा जहर लगा कर आई थी, तो जैसे ही अपना स्तन उसने उस भगवान कृष्ण के मुंह में दिया, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अच्छा माता जी, अब मैं आप ही को पी लेता हूं। आपका दूध पीने की बात तो अलग है, आप ही को पी लेता हूं। तो प्रपीड्यमान, हाथ से उसके स्तनों को जोड़ कर दबा दिया एकदम। तो दबाने से तो यह है कि दूध ज्यादा निकले, लेकिन वो दबा इतनी जोर से दबाया कि उसके प्राण ही निकलने लगे उसमें। अब ये कथावाचकों की माया और है। वो कहते हैं कि वो आई पूतना तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब इसमें 24-25 उत्प्रेक्षाएं तो दे रखी हैं टिप्पणियों में। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? बोले शंकर जी का आह्वान कर रहे थे कि जहर लगा के आइए, तो आप जहर पीने के एक्सपर्ट हो, तो आप जहर पी लो, दूध मैं पी लूंगा। अब ये सब बातें जो है लगती नहीं है। कोई कहता है कि उसके भाग्य देख रहे थे भगवान आंख बंद करके, तो फिर तो वो योगी हो गए। भगवान काय के रहे? भगवान तो खुली आंख से भी सबका भविष्य और भूत देख सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें सब लिखी हुई हैं। तो ये जो कथा पहले बांचते थे ना लोग, तो वो कुछ न कुछ जोड़ते रहते थे, अब वो एक जगह सब इकट्ठे कर दिए हैं। वल्लभाचार्य जी का कहना है, वो आध्यात्मिक अर्थ पीछे बताऊंगा उसको। तो जब जोर से दबाया तो उसके प्राण निकलने लगे, और वो इतनी तकलीफ हुई उसे कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपना रूप प्रकट कर दिया। तो ये खेचरी थी नारायण, आकाश मार्ग से भी जा सकती थी। तो एकदम आकाश मार्ग में उड़ गई, और श्री कृष्ण ने भी जो है उसको छोड़ा नहीं, पकड़े वो भी उड़ गए उसके साथ में। अब वो कह रही है, सा मुंच मुंच अलम यति प्रभाषणी, अरे छोड़, अब तो छोड़ दे, अब छोड़। निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्माणी, विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु, प्रक्षिप्न गात्रा क्षिपति रुरोध। एकदम उसे पसीने आ गए
उसके नेत्र जो है वो ऊपर को चढ़ गए नारायण, और उसके प्राण ही निकल गए। और जब उसने अपना पूरा शरीर प्रकट किया तो राक्षसी थी ही थी, इतनी लंबी चौड़ी थी कि वो जब गिरी तो 6 कोष के भीतर जो है उसका शरीर गिरा। कोष माने कोषों के जब मील बनाए आधे करके करे सवाए ये पहले फॉर्मूला रटाया जाता था। कोष और मील, कोषों के जब मील बनाए आधे करके करे सवाए, तो 6 कोष का मतलब 6 कोष का पहले आधा करो 3 और उसका सवा कर दो 3 सवैया, तो 4.25, तो 4.25 मील हो गए। तो 4.25 मील में उसका शरीर जाकर के गिरा। अब ये नारायण 6 कोष ही तो सब आध्यात्मिक रूपक है ना, तो वहां 6 कोष का मतलब कोष नहीं है। अब यही जो है मील और किलोमीटर में भी यही है, जो कोष और मील का अंतर है वही मील और किलोमीटर का है। किलोमीटर के जब मील बनाए आधे करके करे सवाए तो 4.25 मील के एरिया में उसकी लाश गिरी और सब पेड़ जितने थे वो सब टूट टाट गए। और भगवान कृष्ण जो हैं वो उसकी छाती पर बैठे हुए फिर भी खेल रहे हैं। उधर गोपियों ने जब देखा कि श्री कृष्ण नहीं है तो दौड़ी वो और जाकर के उस पूतना के शरीर पर से उनको उठाया, उनकी शुद्धि करी और देवी देवता बनाए गए उनकी रक्षा के लिए। नारायण, इसका जो आध्यात्मिक रूपक है वो ये है कि ये अविद्या, पूतना जो है ये अविद्या मानी गई है। ये वल्लभाचार्य जी का है, लेकिन वल्लभाचार्य जी की अविद्या और वेदांत की अविद्या में फर्क है। वल्लभाचार्य जी की जो अविद्या है वो केवल आवरण करने वाली है। जड़ता और आवरण ये उसके 2 भाग हैं। और जो अपनी अविद्या है, वेदांत की जो अविद्या है, वो तो आत्मा के स्वरूप को न जानने को अविद्या बोलते हैं। उससे फिर अध्यास हो जाता है, माने उल्टी बुद्धि हो जाती। तो ये अविद्या रूपिणी है पूतना। और 6 कोष माने 5 कोष तो ये है ही, और 6ठा कोष जो है ये संबंधों का कोष है। तो ये जीव जो है अविद्या के कारण अपने को ये शरीर मानता है, और जब मरता है तो इन्हीं 6 कोषों के बारे में सोचता हुआ मरता है। और इसी में जब नया पैदा होता है तो फिर इन्हीं 6 कोषों को ग्रहण कर लेता है, इन्हीं को छोड़कर जाता है, इन्हीं को फिर ग्रहण कर लेता है। तो सबसे पहला काम भगवान ने आकर के ये किया कि अविद्या को नष्ट किया, क्योंकि यही सब मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते कुन उपजाई बहुशूला। अब ब्रजवासियों ने क्या किया कि उसकी कैसे क्रियाक्रम करें इतने लंबे चौड़े शरीर की, तो कुल्हाड़ी ला करके उस पर खड़े हो करके और उसके शरीर के कई टुकड़े किए, और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग जगह में अलग अलग लकड़ी के ढंग से उसको जलाया। उसमें से नारायण दुर्गंध की बजाय सुगंध निकली। उधर से जब ये नंद जी लौट रहे थे मथुरा से, तो इन्होंने देखा बड़ी खुशबू आ रही है। आके पूछा ये खुशबू कहां से आ रही है, तो सब किस्सा उन्होंने सुनाया। तो उन्होंने कहा अरे बसदेव जी ठीक कहते थे कि ब्रज में उत्पात होने वाले हैं, उसी का एक हिस्सा ये मालूम पड़ता है। महाराज श्री तो ऐसा बोलते थे कि पूतना का जहां हाथ गिरा उसको हाथरस बोलते हैं, जहां उसकी अलकें गिरी उसको अलीगढ़ बोलते हैं। अब ये सब उत्प्रेक्षाएं हैं, इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है ना। और ग्वालियर को ग्वालियर क्यों बोलते हैं? बोले नंद बाबा की गौएं जो है वो ग्वालियर तक चरने जाती थी, इसलिए वो ग्वालियर कहा। अब
कहाँ ब्रज और कहाँ ग्वालियर न रहे। तो हंसाने के लिए भी तो बहुत सी बातें प्रवचन में कही जाती हैं ना। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्त्वापि सद्गतिम किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमम किम नु रक्तास्तन मातरो यथा। बोले पूतना तो लोक बालग्नि थी, संसार के बच्चों को मारने वाली थी, राक्षसी थी, खून पीने वाली थी, हिंसा उसके स्वभाव में ही था। उसने जहर लगा करके स्तन पिलाया तो उसको जो है सदगति प्राप्त हो गई। तो जो लोग प्रेम से श्री कृष्ण भगवान को अपनी वस्तुएं अर्पण करते हैं या दूध पिलाते हैं, या जिन गोपियों ने दूध पिलाया उनको कौन सी गति प्राप्त होगी। तो ये कैमुतिक न्याय बताने के लिए ये पूतना का प्रसंग है। या तो धान्य पिसा स्वर्गम अवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमुकावो न मातरहम। माना कि वो राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं की और उन माताओं की तो बात ही क्या करें। अब एक वेदांती जी बैठे थे वहां, तो उन्होंने कहा कि गति तो हो सकती है, मोक्ष तो नहीं हो सकती है। चतुर भाई रहे होंगे तो बोले मोक्ष तो नहीं हो सकती है, मोक्ष तो तत्व ज्ञान से ही होगी। अरे तो तत्व ज्ञान होने में देर कितनी लगती है नारायण, वो तो चुटकी बजाने से तत्व ज्ञान हो जाता है। गुरु सिर्फ महावाक्य का अर्थ आपकी बुद्धि में बैठाल दे, इतने से ही तो तत्व ज्ञान होगा ना। तो क्या भगवान नहीं बैठाल सकते हैं? जब महात्मा बैठाल सकता है तो भगवान क्यों नहीं बैठाल सकते? इसलिए जो प्रेम से भगवान का ध्यान भजन करते हैं, गीता में भगवान ने उन्होंने कहा, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मैं उनको वो बुद्धि योग दे देता हूं जिससे वो मुझको प्राप्त कर लेते। तो यही बात यहां ये कह रहे हैं कि भगवान तो सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झड़ता रहता था, भगवान ने भरपेट पिया। वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखती थीं, फिर वो जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकते, क्योंकि ये संसार तो अज्ञान के कारण है। ये भागवत की अपूर्वता भी है। माने केवल शांकर प्रक्रिया से ही ज्ञान हो सकता हो ऐसी बात नहीं है, वो भी एक प्रक्रिया है, उससे भी हो सकता है और जल्दी हो सकता है। लेकिन भक्ति भी एक प्रक्रिया है ज्ञान होने के लिए, उससे भी हो सकता है, थोड़ी देर लगती है, बस इतनी बात है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। जिनका चित्त मेरे में आवेशित है, प्रविष्ट है, मेरे रंग में रंगा हुआ है, उनके उद्धार करने वाला मैं हो जाता हूं। मैं हो जाता हूं, डायरेक्ट भी हो जाता हूं और किसी महात्मा के द्वारा भी हो जाता हूं, लेकिन उसकी मोक्ष जरूर हो जाएगी, इसमें कोई बात नहीं। तो ये छठी के दिन का तो ये रहा उत्सव नारायण। अब भगवान 3 महीने के हो गए। 3 महीने के हो गए तो उन्होंने करवट बदली। बच्चा पलटी मारता है तो करवट बदली, तो अब उसका भी उत्सव चालू इसको बोलते हैं औत्थानिक उत्सव, करवट बदलने का। तो अब उत्सव में भीड़ भाड़ हो रही थी, तो भगवान को मैया ने जो है एक छकड़े के नीचे सुला दिया। अब देख लो, महल महल गाते हैं कि नंद जी का बहुत बड़ा महल था नारायण। अब ये छकड़े के नीचे सुलाने की क्या बात थी? तो वो छकड़े ही थे उनके। और जब वृंदावन
गए हैं यहां से गोकुल से छोड़ करके, तो ये तो जंगल में रहते थे, तो सब अपने अपने छकड़े ही ले गए, इसमें साफ लिखा हुआ है। और वहां उन्होंने अपने छकड़े ऐसे खड़े किए कि उसी से एक नगर बन गया। तो ये जो महल की बात आती है वो असल में दिव्य वृंदावन की बात है, दिव्य गोकुल की बात है। ये भौतिक गोकुल और भौतिक वृंदावन की बात नहीं है। दिव्य का मतलब भावमय। आप ये सोचिए कि नंद जी का एक महल है, तो वो महल ही है, उसमें छकड़ा लाने की कोई जरूरत नहीं है। और इतिहास में यदि पकड़ोगे तो छकड़ा ही है नारायण। तो छकड़े के नीचे भगवान श्री कृष्ण को सुला दिया था और वो सोए हुए थे और वो माताएं सब काम में लगी हुई थीं। अब इनकी आंखें खुली तो ये मचलने लगे दूध पीने के लिए, लेकिन कोई सुने ही नहीं उनकी बात। उसी समय क्या हुआ कि उस छकड़े पर दूध दही भी रखा हुआ था, तो एक राक्षस जो है वो असुर उस पर आकर बैठ गया। उसका शरीर नहीं था, उस राक्षस का शरीर नहीं था, दिखता नहीं था। तो ये कौन था कि ये हिरण्याक्ष का पुत्र था, उत्कच। ये इतना बलवान था कि एक दिन लोमश ऋषि के आश्रम में गया तो वहां उसने बहुत सारे वृक्षों को कुचल डाला। तो लोमश ऋषि ने शाप दे दिया कि जा तू देह रहित हो जा, तेरे देह नहीं रहेगी। अब ये देह रहित हो गया, प्रार्थना करी महाराज इस शाप से मुक्ति कब होगी? तो बोले जब भगवान कृष्ण का स्पर्श होगा तब जाकर तुझे शाप से मुक्ति हो जाएगी। तब श्री कृष्ण को तो दिख रहा था कि वो दुष्ट बैठा हुआ है इसके ऊपर, उसका देह नहीं था ना, तो और किसी को तो दिखा नहीं, लेकिन श्री कृष्ण को दिख रहा था कि वो राक्षस बैठा हुआ है। तो दूध न मिलने की वजह से, उस बहाने से उन्होंने हाथ पैर फेंकने शुरू किए और जैसे ही एक पैर जो है उस छकड़े से लगा तैसे ही वो राक्षस जो था वो सदगति को प्राप्त हो गया, माने फिर पुराने अपने उसमें चला गया, शरीर बन गया। लेकिन उस पर जो दूध दही थे जो रखे हुए थे वो सब के सब नीचे गिर गए। अब समझो कि 10-10 इतनी गायें थीं तो कितना दूध दही होता होगा, मनो दूध दही होता होगा। तो इतना बोझ तो दूध दही का, फिर छकड़े का वजन, और भगवान के अभी 3 महीने के कुल भगवान है, तो उनके पैर में कितनी शक्ति होगी। तो उन्होंने कहा अरे भाई ये क्या हुआ, किसने बखेड़ दिया दूध दही? तो बच्चों ने बताया कि ये पैर चला रहा था और इसके पैर छकड़े से लगते ही और ये सब हो गया। अब कोई विश्वास न करे, उन्होंने कहा छोटा बालक तो ऐसा कर नहीं सकता है। देखो ये सब जो है ना भगवान के ऐश्वर्य के लीलाएं हैं। यहां तक कि जो रास पंचाध्यायी है वो भी भगवान की ऐश्वर्य लीला ही है, और इन सब लीलाओं का मुंह जो है वो रास पंचाध्यायी की तरफ है। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं तो शुरू से ही भगवान हूं, इसलिए जो मैं करता हूं उसमें किसी को उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, उनकी नकल तो नहीं कर सकता कोई, लेकिन सामर्थ्यवान व्यक्ति जो कुछ करता है वो ठीक ही होता है। तो ये प्रथम द्वितीय ऐश्वर्य हुआ, पहले पूतना का हुआ और ये तीसरा शकटासुर, शकट माने ये छकड़ा, उसके ऊपर जो असुर बैठा हुआ था उसका नाम शकटासुर है। नाम तो उसका उत्कच था पहले जन्म का, लेकिन इस जन्म का नाम उसका शकटासुर ही है। अब फिर जो है गोपों ने जो है उसको ठीक कर दिया। अब इसके बाद भगवान बैठने लगे, तो कितने महीने में बैठने लगते होंगे? तो मतलब जब बैठने लगे भगवान, अब ये लीला तब की है, ये लीला है तृणावर्त की। तो तृणावर्त माने जो तृण का आवर्त माने गोला, जब आंधी आती है तो ऐसे हवा चलती है ना गोले में, झंझा, तो वो जो तृण है वो ऐसे ही गोल गोल घूमने लगते हैं।
तो इस रूप में वो तृणावर्त आया था, इसलिए उसका नाम तृणावर्त है। आवर्त माने गोल गोल और तृण माने ये घास पात। तो तृणावर्त के रूप में, झंझा के रूप में आया था, इसलिए उसका नाम तृणावर्त है। तो ये अविद्या के दो रूप हैं, एक आवरण और विक्षेप नहीं। इसको वैष्णव संप्रदाय में जड़ता बोलते हैं। अपने यहां तो विक्षेप बोलते हैं और उनके यहां जड़ता बोलते हैं। तो जड़ता तो ये शक्टासुर हो गए, इसका वध हो गया, अविद्या पूतना हुई और उसके बाद ये जड़ता आ गई, ये भी मर गई। अब ये आ रहा है आवरण। तो भगवान जब बैठे थे तो माता उनको दूध पिला रही थी, तो उनको तो मालूम थी क्या होने वाला है, तो उन्होंने गरिमा सिद्धि अपनी प्रकट कर दी। ये भी तो ऐश्वर्य है ना, गरिमा माने भारी हो गए। गरिमा सिद्धि प्रकट कर दी तो इतने भारी हो गए कि उन्हें, यशोदा को लगा कि ये मैंने क्या चट्टान पकड़ रखी है या बालक है। इतना भारी तो ये कभी भी नहीं हुआ था। तो उसको जमीन पर बैठा के वो अपना काम करने लगी। अब महाराज वो तृणावर्त आया और वो गोल गोल चक्कर लगाती हुई आंधी में उस बालक को उठा के ले गया। वो भी निराकारी था नारायण, तो इनको तो दिख रहा था वो, तो इन्होंने उसकी गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़ करके जब आसमान में लेकर उड़ा तो गर्दन दबा दी। गर्दन दबाने से उसके प्राण निकल गए और इतना भारी शरीर हो गया था इनका कि उस भार के कारण दोनों के दोनों नीचे आ पड़े। लेकिन भगवान को तो कोई चोट लगी नहीं, वो उनके ऊपर ही आकर के खेलने लगे। फिर ये गोपियां गईं इकट्ठी होकर के नारायण और उनको भगवान को ले आई। अब ये तीसरी लीला हो गई। अब ये चौथी लीला होती है, मुख में विश्वरूप दर्शन। एक बार दूध पिला रही थी, तो दूध पिलाते पिलाते जब उनका मुख छुआ तो श्री कृष्ण को जमाई आ गई, और जमाई आने से फिर उसमें उनका मुख के भीतर जो दिखलाई पड़ा, आकाश पाताल दुनिया भर का सारा संसार उसमें दिखलाई देने लगा। तो सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पथु सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। उस विश्व को सहसा उनके मुख में देख करके माता यशोदा को पसीना आ गया। ये हुआ क्या, मैं क्या देख रही हूं, इसके मुंह में ये कहां से आ गया। तो वो विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि ये कौन, मेरा लाला ही है या कोई देव है, देवता है, कौन है, ऐसा उनको आश्चर्य हुआ। लेकिन भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट कर दिया। अभी एक बार और ऐश्वर्य प्रकट करेंगे। इसके बाद नामकरण संस्कार के लिए वसुदेव जी ने अपने आचार्य को भेजा। उनको तो बता दिया वसुदेव जी ने कि हमारे दो बेटे हैं, वहां दोनों के नाम कर आना, नामकरण। लेकिन नंद को तो मालूम नहीं थी, वो तो एक ही बेटा मान रहे थे। तो वो आए गर्गाचार्य जी, उन्होंने कहा कि मुझे वसुदेव जी ने भेजा है अपने बेटे का नामकरण करने के लिए। तो नंद जी ने कहा हमारे बेटे का भी कर दो। तो उन्होंने कहा कि वो भी तुम्हारा ही बेटा है, तो मैं तो उसके नामकरण के लिए आया हूं। कि नहीं नहीं, आप इसके भी नामकरण कर दो, दोनों का एक साथ हो जाएगा। तो बोले अगर ये मालूम पड़ गई कंस को कि गर्गाचार्य ने आपके बेटे का नामकरण किया है, तो वो आपके ऊपर जुल्म ढाएगा, उसकी नीयत खराब है। क्योंकि मैं वसुदेव जी का पुरोहित हूं, ये सब बात प्रकट है, तो ये समझेगा कि वसुदेव जी ने चोरी छिपे अपना बेटा आपके यहां रख रखा है। तो नंद जी ने कहा कि आप डरो मत, मैं किसी के सामने ये बात कहूंगा ही नहीं कि किसने नामकरण किया है। तो बोले कि वो तो जब नामकरण होगा तो सबको पता चली जाएगी। कि नहीं नहीं, चलो आप गौशाला में चलो।
गौशाला में जो है कोई नहीं है, गौएं तो गई हुई हैं इस समय, और सिर्फ हम होंगे और आप होंगे, और कोई तीसरा आदमी नहीं होगा। अब माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आ गईं और उन्होंने उनका नामकरण गर्गाचार्य जी ने कर दिया। अब यहां भी कथावाचक लोग कहते हैं कि वो रोहिणी ने तो अपनी गोद में श्याम सुंदर को ले लिया और यशोदा ने अपनी गोद में बलराम जी को ले लिया, तो गर्गाचार्य ने मतलब पहचान लिया कि ये उल्टा कर रखा है इन्होंने। अब इन बातों की क्या जरूरत है नारायण? गर्गाचार्य जी की सर्वशक्ति सर्वज्ञता बता रहे हो कि भगवान की तुम सर्वज्ञता का वर्णन कर रहे हो? तो उन्होंने कहा ये जो रोहिणी का पुत्र है, इसमें तो सीधा सीधा ये लिखा है, इसमें जो रोहिणी का पुत्र है इसका नाम तो होगा राम, बलराम भी कहलाएगा चूंकि ये बलवान होगा, और ये सब में मेल मिलाप कराएगा इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। और ये जो दूसरा सांवला सांवला है, ये नहीं कहा यशोदा का पुत्र है, क्योंकि उन्हें तो मालूम थी कि यशोदा का पुत्र नहीं है। तो बोले ये जो सांवला सांवला है इसका नाम होगा कृष्ण। ये कृष्ण इसलिए होगा कि इस समय ये काला होकर के आया है। पहले जो है ये कभी सफेद रंग का भी था, लाल रंग का भी था, माने वो पुराने जन्म ईश्वरता उनकी बता रहे हैं। और इसमें इतने गुण हैं। और पहले ये वसुदेव जी का भी बेटा हो चुका है। बोले ये तो मेरा बेटा है महाराज। कि नहीं, पहले की बात कह रहा हूं मैं, पहले हो चुका है। अब पहले का मतलब क्या है? इसी जन्म में पहले हो चुका है या और पहले हो चुका है? तो बात छिपा गई मतलब वो बोले पहले ये वसुदेव जी का बेटा हो चुका है, इसलिए ये वसुदेव आत्मज कहलाएगा, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। और ये अपने गुण और कर्म इसके इतने अच्छे हैं कि नारायण के समान इनकी ख्याति होगी। अब यहां भी वैष्णव लोग कहते हैं कि नारायण के समान कहने से तो नारायण की महिमा बढ़ गई। तो बोले इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है कि अगर इसकी कोई समानता कर सकते हैं तो सिर्फ नारायण कर सकते हैं, वरना ये तो अद्वितीय है। इस प्रकार से उनकी नामकरण संस्कार ये हुआ। अब इसके बाद बाल लीलाएं हैं, उसकी चर्चा शाम को होगी 6 से 8। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।